गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डर लगा क्या। मैं हूं अमूल्य पारिक। आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे रियल लाइफ चाइल्डहुड हॉरर इंसिडेंट के बारे में। उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। मिस मत कीजिएगा। रियल एंड ऑथेंटिक इंसिडेंट आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड का। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नीचे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है। साल था 2008। स्टेट राजस्थान। गांव का नाम रतनगढ़। मैं शायद सेकंड क्लास में पढ़ता था उस समय। 2008 साल था। मैं मेरे घर से स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे घर वालों ने एक ऑटो अंकल को हायर करा हुआ था। वो पिकअप करते थे, वो ड्रॉप करते थे हमें। तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग रेगुलर जैसे स्कूल आते जाते हैं वैसे ऑटो अंकल लेकर आते थे, हमें छोड़ने आते थे, ऐसे चलता था। तो उस समय हमारे फादर वर्क करते थे दिल्ली में। वो वीकेंड्स पे आते थे हमसे मिलने के लिए एंड संडे को चले जाते थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक ऐसे नॉर्मल दिन था। अंकल आए, ऑटो वाले अंकल बैठे, हम स्कूल गए। चलिए, हमारे स्कूल का जो हमारा जो ये रास्ता रहता था उसके पास में एक ओपन नाला था जो कि ऊपर से कवर नहीं था। तो ऐसा मैंने सुना था कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है उस नाले में गिर के। तो ऐसे सुना हुआ था। सो वो नाला राइट में गिरता था बेसिकली एंड जो हमारा स्कूल जाने का रास्ता था वो लेफ्ट में था। वो लेफ्ट साइड से जाने के लिए अच्छा प्रॉपर रास्ता था। वहाँ से ऑटो वगैरह गाड़ियाँ वगैरह पास होती थी। तो वो रास्ते से होके जाना ही हमारा स्कूल था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ऐसे नॉर्मली स्कूल गए एंड स्कूल में सब कुछ हो गया, खाना खा लिया। फिर आने के टाइम पे स्कूल से उस दिन मम्मी ने टिफिन में स्वीट डाल दिया था गलती से। आने के टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही क्या बताऊँ, मतलब जैसे वो रोड आया जहाँ पे नाला रहता है, ऑटोमेटिकली मैं ऑटो के अंदर पीछे बैठा था। मेरा बैग था उसमें। वो बैग से मेरा टिफिन गिरा ऑटो का जो नीचे फ्लोर होता है वहाँ पे एंड वो टिफिन ओपन हो गया। गिर के जैसे बेसिकली टिफिन नीचे गिरता है तो ओपन हो जाता है, तो वो ऐसे नॉर्मली ओपन हो गया। ठीक है। फिर मैंने वो टिफिन को उठाया, पैक किया। अब मैं बच्चा था, मुझे क्या पता गाइस क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने उसको पैक किया एंड फिर अंदर रख के बैठ गया। फिर उसके बाद मैं घर आ गया नॉर्मली जैसे अपन रहते हैं। जैसे आने ड्रेस वगैरह चेंज किया, उसके फ्रेशन अप हुए। ठीक है, वो सब होने के बाद हो गया। फिर उसके बाद यहाँ तक स्टोरी सब ठीक है। मेन ट्विस्ट आता है इवनिंग में। इवनिंग में पता नहीं कैसे अचानक क्या होता है मुझे अंदर से क्या बोलते हैं, घबराहट जैसी फील होनी शुरू हो जाती है, एंजाइटी ऐसा होने लगता है एंड कुछ तो मुझे ऐसा काइंड ऑफ ऐसा फियर जैसे लगने लगता है, ऐसा अजीब सा फियर, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा फीलिंग होना स्टार्ट हो गया था। एंड नाइट आते आते वो सिचुएशन ऐसा हो गया था, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ थिंग, मतलब ऐसा बड़ा बबल है जो उस बबल के अंदर कुछ शैडो टाइप ऑफ कुछ ऐसा थिंग है जो कि एक्चुअली वो मेरे पास आने का ट्राई कर रही है। वो बबल इज लाइक इट्स एक्सपैंडिंग। वो ऐसा क्या बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है एंड इट्स मतलब वो मेरे पास आने का ट्राई कर रहा है। एंड आई वॉज लाइक, मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था। फिर हम लोग टाइम पे घर पे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा भी थे और घर पे मेरी नानी भी आई हुई थी। तो हम लोग ऊपर टेरिस पे चले गए। तो टेरिस पे मम्मी या नानी ने बोला होगा कि चलो टेरिस पे थोड़ी देर उसको लेके चलते हैं, अच्छी इसको हवा लगेगी, फ्रेश लगेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पे चले गए, वहाँ पे बैठे थे। अब वहाँ पे गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा घर का जो घर है, हमारा जो बिल्डिंग है उसके बाहर कोई ऐसा, तो उसके बाहर मुझे ऐसा कुछ ऐसा सर्कल टाइप जैसे मैंने आपको बताया था जिसके अंदर ब्लैक काइंड ऑफ शैडो इस कमिंग नियर मी। इट्स लाइक वो मेरे पास आ रही है, वो मुझे ऐसा लेके जाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ शैडो फ्लैशी सा था, कुछ फेस नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा।
जस्ट ब्लैक करके एक बबल में कुछ ऐसा मेरे शैडो टाइप दिखा। एंड द थिंग इज वो बबल में जो भी फ्लैशी जो भी थी उसके अंदर एंटिटी शैडो जो भी बोलो आप लोग, वो ट्राई कर रही थी मेरे पास आके मुझे लेके जाने का, ऐसा काइंड ऑफ स्टफ। बट पता नहीं वो बार बार मतलब फेल हो जा रही थी। वो एक्चुअली मेरे को हमारे घर का जो बिल्डिंग है उसके बाहर तक ही विजिबल हो रही थी, उसके बाउंड्री के ऊपर या उसके अंदर तक भी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में रात को क्या हुआ बोले तो हमारे घर वालों ने, जैसे कि हम सबको पता है, हमारे घर में जो पूजा करते हैं उसका जो हमारा क्या बोलते हैं धूप का जो ये रहता है, क्या बोलते हैं विभूति जो रहता है, ऐश उसको बोलते हैं, वो बुला के लगाया हो गया और गंगा जल वगैरह थोड़ा दिया उनको लगा। तो मैंने बताना शुरू कर दिया था कि ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो हुआ। एंड फिर उसके बाद पापा मम्मी या नानी ने, इन लोगों में से तीनों में से किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। एंड फिर उन्होंने मुझे सुला लिया और हनुमान चालीसा वो लोग कंटिन्यूसली सुनाते रहे। तब जाके मुझे धीरे 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 पता नहीं चला कब नींद आ गई और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर जब मैं सुबह मॉर्निंग उठा, मेरी आंख सीधी सुबह ही खुली, मैं सुबह उठा एंड थोड़ा हल्का बहुत हेडेक हो गया मुझे मॉर्निंग में, बाकी सब कुछ ठीक हो गया था, नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो यही थी मेरी एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट स्टोरी। आपको क्या लगता है गाइस, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों और किस वजह से हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे बिगेस्ट मिस्टेक क्या हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सुन रखा था कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं। जहाँ मेरे स्कूल का जो रास्ता था वो एक गली में, तो वहाँ पे क्या हुआ, मिस्टेकनली मम्मी ने स्वीट डाल दिया था लंच बॉक्स में। या तो उस दिन क्या हुआ, गलती से मम्मी ने लंच में स्वीट मतलब डाल दिया, मिठाई वो मुझे लंच में भेज दी थी। उसकी वजह से मुझे लगा ये सब कुछ हुआ है, मुझे ये लगता है। एंड इट वॉज सिग्नल, इट वॉज अ काइंड ऑफ सिग्नल। जब जब वो लंच बॉक्स गिर के ऑटोमेटिकली ओपन हुआ, मैंने शायद उसको ऐसे ही कैजुअलिटी में ले लिया कि भाई ठीक है, मतलब रोड पे चलते हैं, खड्डे वगैरह आते हैं, उस चक्कर में खुल गया होगा। बट वो उसके पीछे भी किसी नेगेटिविटी का हाथ था गाइस, उस वजह से वो लंच बॉक्स ओपन हुआ था। एंड वो मिठाई एक टाइप से वो स्वीट के पीछे ही उस मतलब नेगेटिविटी वगैरह आती है, आप लोगों ने सब सुना होगा। तो काइंड ऑफ वो स्वीट लेने के लिए कुछ ऐसा आई थी मेरे हिसाब से। एंड मैंने वो बॉक्स बंद कर दिया, तो वो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मुझे कुछ काइंड ऑफ देखने को मिले। एंड ये बात बताते हुए भी मेरे ये रोंगटे देखो गाइस अभी खड़े हो गए। देखो देखो, पता नहीं गाइस क्या होता है जब ऐसे रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स हम ऑन कैमरा डिस्कस करते हैं या उन बातों को डिस्कस करते हैं। तो मुझे पता नहीं क्या था क्या नहीं वो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था पर्सनल वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरा एक ऐसा ही इससे अलग कुछ एक और इंसिडेंट है जो कि मैं आपके साथ बहुत ही जल्द, अगर आप लोग कमेंट करोगे, प्यार दोगे, तो उसको मैं शेयर करूँगा चैनल पे। एंड आपके जो रियल हॉरर इंसिडेंट कुछ भी आपके लाइफ रिलेटेड हैं, तो आप मुझे मेरी हमारे चैनल की मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं एंड वो भी हम इस पे प्रेजेंट कर सकते हैं जो रियल ऑथेंटिक होगी। ये मेरा खुद का पर्सनल रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट था जो कि मैंने आपके सामने आज प्रेजेंट किया है। एंड आप में से कितने सारे लोग रिलेट कर पाए, कितने सारे लोग लगता है कि ये चीज़ें रियल में होती है नहीं होती, कमेंट करके बताना। मेरे साथ जो पर्सनल रियल हुआ, जितना मुझे याद है उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एंड अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।